ये कहानी सन 1992 की है। रेबेका नाम की एक बच्ची अपनी रूम में सो रही थी। रात को वो घर की स्विमिंग पूल में अपनी भाई की गुमी हुई बोट को देखती है। रेबेका की भाई टर्मिनली इल था। वो अपनी लेटी हुई बीमार भाई से कहती है, मैं तुम्हारी बोट ले आती हूँ। रेबेका पूल के पास जाती है और बोट लेने की कोशिश करती है, पर अचानक रेबेका पानी में गिर जाता है तो मानो कोई अजीब ताकत उसे पानी की गहराई में खींच लेता है। ये लड़की डूबते हुए एक बार ऊपर पुल के पास अपनी मॉम को देख पाती है, लेकिन पानी से ऊपर आने पे उसे अपनी मॉम तो क्या कोई भी इंसान दिखाई नहीं देती। अचानक दोबारा से कोई ताकत उसे पानी के अंदर खींच लेता है और उसकी शरीर तक पुल में नहीं देख पाते, मानो रेबेका एकदम से गायब हो गई हो। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं। इस फैमिली में हस्बैंड का नाम रे है, वाइफ का नाम ईव और 2 बच्चे जिनके नाम इजी और एलियट होता है। ये लोग रहने के लिए एक स्विमिंग पूल वाला ऐसा घर ढूंढ रहे थे जहां रे का अच्छे से इलाज हो सके। दरअसल रे एक टाइम एक नामी बेसबॉल प्लेयर हुआ करते थे, पर एक एक्सीडेंट की वजह से रे का सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। रे के लिए देखना फिरना चलना जैसे काम मुश्किल हो गया था और तो और इसी बीमारी की वजह से उसे टीम से भी निकाल दिया गया था। रे के ट्रीटमेंट वगैरह को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को वही पुल वाला घर पसंद आता है जिसे हम सीन के पहले देखा था। घर शिफ्ट होने के बाद ये लोग उस घर को अपने हिसाब से डेकोरेट करना शुरू कर देता है, जहां रे और 2 बच्चे पुल सफाई करने लग जाता है। पुल सफाई करते वक्त रे का हाथ काट जाता है। अब ये लोग पुल की सफाई के लिए कुछ प्रोफेशनल लोगों को बुलाते हैं। जब प्रोफेशनल लोग आते हैं तो वो लोग इस पुल के बारे में जानकर सरप्राइज होते हैं, क्योंकि इस पुल का वाटर सोर्स अंडरग्राउंड था। मतलब पुल में इन्हें खुद से पानी डालना नहीं पड़ता था, नेचुरली जमीन के नीचे से पानी पुल में आता था। वो लोग कहता है ये पानी तुम्हारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब ये लोग बहुत एंजॉयमेंट के साथ पुल में टाइम बिताना शुरू करते हैं। सभी को इसी वक्त बहुत खुश लग रहा था। रात में रे की वाइफ पुल में स्विमिंग के लिए जाती है। स्विमिंग करते वक्त उसे ऊपर पुल साइड में रे दिखाई देता है, पर जब वो ऊपर आती है तो वहाँ कोई नहीं था। इसे ईव को थोड़ा अजीब लगता है। वो घबरा जाती है और घर के अंदर चली जाती है। अब उसी रात इनके बिल्ली को हम पुल साइड में देखते हैं, जहां हम फिर से वही बोट देखते हैं जो 1992 की घटनाओं में दिखाया गया था। इसके बाद इनके बिल्ली गायब हो जाता है। अगले दिन इन सबको पुल में इनका बिल्ली का कॉलर मिलता है। इनका कैट अब गायब हो गई है। रे का बेटा इस चीज से बहुत उदास हो रहा था। इस घटनाओं के कारण ये लोग पुल के ऊपर एक कवर इंस्टॉल करते हैं, ताकि जब पुल यूज में ना हो तब इसे कवर से ढका जा सके। वही रे नोटिस करता है कि कल स्विमिंग पूल से उसका हाथ में जो काट लगा था उसमें बिल्कुल दर्द नहीं है। वो पट्टी खुल के देखता है, इतना बड़ा काट पूरा ठीक हो चुका है, ऐसे जैसे कभी चोट लगी नहीं हो। रे को लगता है ये सब पुल के पानी के लिए हो रहा है, इसलिए वो पुल में ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताने लगे। रे का वाइफ ईव भी नोटिस करती है कि रे सुबह शाम पुल में स्विमिंग कर रहा है और तो और रे पुल में रिलैक्स भी करने लगे, जहां रे की वाइफ को पुल से जुड़ी कुछ बुरे सपने आने लगे थे। रे अगले दिन डॉक्टर के पास रेगुलर चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर बताती है हैरान के तौर पे रे बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है। रे को लग रहा था ये सब उस पुल में स्विमिंग और वाटर थेरेपी करने की वजह से हो रहा है। एक दिन एलियट अकेला पुल में स्विमिंग करने जाता है, पर अचानक स्विमिंग पूल में बहुत सारे कॉइन्स आना शुरू हो जाता है। उसे लग रहा था ये सब उसका डैड फेंक रहा है, पर ऊपर आने से उसे कोई दिखाई नहीं दिया। खैर स्विमिंग करते हुए पुल की होल से उसे किसी का आवाज सुनाई देती है। एलियट इस आवाज से बातें करने लगता है और ये आवाज खुद को मूवी का पहले सीन वाले रेबेका बता रही थी। रेबेका कह रही थी वो अपनी मॉम को ढूंढ रही है। एलियट जैसे ही होल के अंदर हाथ डालता है, अचानक होल से एक हाथ उसे खींचने लग जाता है। एलियट किसी तरह अपना हाथ चुरा के पुल से भाग जाता है और ये सारी बात वो अपना मॉम को बताता है, पर उसका मॉम जब चेक करती है तब यहाँ कुछ नहीं होते। अगले दिन ये सब लोग मिलकर रे की बेसबॉल प्रैक्टिस में जाते हैं। वहाँ कोच की कहने पे रे स्विंग करने जाता है। पहले तो रे काफी कमजोर महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर जब वो पूरा फोकस लगाता है तो इस बार उसने ऐसी शॉट लगाई कि बॉल तक फट गए थे। सब लोगों के साथ साथ वो खुद भी इस चीज से हैरान था। उस दिन रात को रे और उसका वाइफ दोनों बच्चों को घर में रखकर बाहर जाता है, तो ऐसे में इजी अपना बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती है। इजी और रोनिन पुल में मार्को पोलो खेल रहे थे। अचानक बच्ची को पुल में भूत दिखाई देती है। वो डरकर पुल से बाहर निकलने वाली थी, बट भूत उसे पानी के अंदर खींचने लगती है। लड़की डर के मारे खुद को बचाने के लिए पुल से बाहर आती है।
वो इतना ज्यादा डरी हुई थी कि उसकी भाई को भी समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसकी भाई कहता है कि मैं जानता हूँ इस पूल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें ये बात मॉम को बताना चाहिए। पर इजी कहती है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि इस पुल की वजह से ही हमारे डैड ने बहुत तेजी से ठीक हो रहा है और हमारे मॉम भी खुश रहने लगी है। खैर इन दोनों को ही मानना था ये पुल तो एक भूतिया पुल है, बट इन्होंने अपने मॉम डैड को इस बारे में कुछ नहीं बताते हैं। नेक्स्ट वीकेंड ये लोग अपना घर में एक पूल पार्टी की अरेंज करते हैं, जहां इन्होंने आसपास के सभी नेबर, बेसबॉल टीम का कोच के साथ साथ इस घर सेल करने वाले एजेंट को भी इनवाइट करते हैं। रे की वाइफ उसे सवाल करती है कि मैंने सुना है कि 15 साल तक ये पुल बंद रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना सालों में यहाँ रहने वाले लोगों ने पुल का इस्तेमाल ही नहीं किया था। एजेंट कहती है कई साल पहले इस घर में एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली की बेटी इस पुल में डूब के मारी गई थी। उसके बाद लोगों ने पुल के बारे में अजीबोगरीब बातें करना शुरू करी। लोगों ने पुल से डरने लगे और किसी ने इस पुल को यूज ही नहीं करी। रे की वाइफ पूछती है क्या उस डूबने वाली लड़की की नाम रेबेका था क्या, और ये सुनकर एजेंट चौंक जाती कि ईव को ये नाम कैसे पता चली। असल में इलियट को उस दिन पुल की होल से यही नाम सुनाई दिया था और वो अपनी मॉम को सब कुछ बताया था। अब एजेंट का बातें सुनकर ईव की शौक और भी बढ़ जाता है। इधर पुल पार्टी के दौरान सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, जबकि रे का बेटा पुल पार्टी का सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था आज यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए। पुल में रे कोच के बेटे के साथ खेल रहे होते। अचानक रे को कोई अजीबो शक्ति पानी की गहराई में खींचने लगती है। रे कोच के बेटे को लेकर पानी में डूबने लगती है। रे का बेटा जो ऊपर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो ये सब देखकर अपनी मॉम को बताए तो सभी लोग मिलकर दोनों को बचाते हैं। कोच रे के बारे में पुलिस में कंप्लेंट करना चाहता है तो ईव उसे समझाती है कि रे की बीमारी के कारण ऐसा हुआ होगा। इस घटनाओं से परेशान होकर ईव डिसाइड करती है कि वो इस घर में अब नहीं रहेगी, इसलिए वो पूरा परिवार को लेकर यहाँ से निकालने की तैयारी करी। पर जाने वक्त रे की हालत बहुत खराब हो जाता है। वो अजीबों की तरह हरकतें करने लगी, मानो जैसे कोई उसे अंदर से मारने की कोशिश कर रहा है और कोई अशुभ शक्ति इन लोगों को घर छोड़ने से रोक रहा है। रे की हालत देखकर ईव उसे कमरे में बंद कर देती है और वो इस घर की हिस्ट्री के बारे में पता करने लगी। उसे पता चलती है सिर्फ रेबेका ही नहीं, सालों साल से इस घर में रहने वाले और भी बहुत लोग इस पुल से गायब होते आ रही है। मतलब सच में ये पुल एक भूतूरे पुल है। ये जानने के बाद वो पहले पुल की सारे पानी निकालती है और रेबेका की मॉम के पास जाती है। रेबेका की मॉम ईव को अपना फैमिली के बारे में बताती है। उन्होंने अपना बेटे के बारे में बताती है कि कैसे उनका बेटा बहुत सक्सेसफुल हुआ, कैसे उनका फैमिली एक अच्छे लाइफस्टाइल के साथ चल रहा है, वगैरह वगैरह। इफ डायरेक्टली उन लेडी को रेबेका के बारे में पूछती है और कहती है जहां उनका बेटा इतना बीमार था तो कैसे वो ठीक हुआ और इतना सक्सेस हो गया। रेबेका की नाम सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। ईव के बार बार पूछने पे लेडी ईव को उस पुल के सच्चाई और विशिंग हिल की एक कहानी सुनाने लगी। बहुत साल पहले उस एरिया में कोई घर वगैरह नहीं था। वहां पे तब जंगल हुआ करता था और उसी जंगल में एक हीलिंग स्प्रिंग हुआ करता था। ये एक ऐसी स्प्रिंग जहां आप सिक्का फेल के अपना विश मांगोगे तो विश पूरी हो जाएगी। उस टाइम लोगों ने शायद इस स्प्रिंग की पूजा करते थे, क्योंकि यहाँ पे विश मांगने से पूरी हो जाती। पर इसमें एक ट्विस्ट है। बेसिकली जब भी कोई अपना विश पूरी करने के लिए पानी को जगाता था तब ये पानी एक कीमत मांगता था। मूवी की शुरुआत में हम देखा था रेबेका की भाई बहुत बीमार थी और उसका मॉम उसे ठीक करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने पुल से विश मांगी उनका बेटा को ठीक करने की। उनका बेटा तो ठीक हो जाता है, बट बदले में उन्होंने अपनी बेटी को देकर पानी की विश पूरी करी थी। हम देख पाते कि इस औरत की आंखें से काले पानी आ रहा है और वो एकदम से बीमार देखने लग गई थी। ऐसा लग रहा था उन्होंने आज भी उस पानी से पॉजेस्ड है। ये सबसे डरकर ईव यहाँ से चली जाती है, पर वो समझ गई थी उसकी फैमिली के साथ क्या होने वाला है। असल में उन्होंने ये पोल रे को ठीक करने के लिए भरा था। रे तो ठीक हो गया, पर बदले में पानी को इनका कोई एक बच्चे को चाहिए होगा। इधर घर में रे का 2 बच्चे उनके पेरेंट्स को ढूंढ रहे होते। तभी रे का बेटे को बाहर बिल्ली का आवाज आती है। वो चेक करने बाहर जाता है, बट हैरान के तौर पर पुल दोबारा पानी से भरा हुआ था, जबकि उसका मॉम पुल को खाली कर दिया था। वो आगे बढ़ता है तो पुल के अंदर एक ट्यूब पे अपनी बिल्ली नजर आता है। जब वो बिल्ली को बचाने के लिए जाता है तो अचानक कोई चीज उसे पुल में खींच लेता है
और पुल के कवर बंद होना शुरू हो जाता है जिससे वो बाहर ना निकल पाए। इजी अपने भाई को ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाती है और तब तक यहाँ पर ईव भी आ जाती है और ये दोनों मिलकर पुल का कवर वापस खोलने में लग जाते हैं। इजी मदद के लिए रे को बुलाने घर जाते हैं, बट इधर घर में रे को किसी शैतानी ताकत पूरी तरह से पजेस कर लिया था, जिसलिए रे अपनी बेटी पर ही हमला करने लग जाता है। इजी किसी तरह रे से बचने की कोशिश करती है। इधर बाहर रे की वाइफ एक पाइप अपनी मुंह में डालते हुए पुल में जंप कर देती है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पानी में सांस ले पाए और अपने बेटे को बचा सके। पुल से नीचे जाने से उसका सामना गहरा पानी से होता है। उसे अपना डूबते हुए बेटा मिल जाता है, लेकिन साथ में बहुत सारे भूत भी नजर आते हैं। इनफैक्ट यहाँ हम उन सब की आत्माओं को देखते हैं जिनकी जान इस पुल ने कभी न कभी ली है। ये सारे भूत मिलकर उसे डरा रहे थे। एलियट को बाहों में लेने के बाद ईव बाहर आने की कोशिश करती है, पर उसे बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तभी यहाँ रेबिका की आत्मा आती है, जो कि एक कॉइन को पानी में गिराती है, जिसकी डायरेक्शन में जाते हुए ईव अपने बेटे को लेकर इस पुल से बाहर आती है, बट उसका बेटा अब सांस नहीं ले रहा था। ईव उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते तभी पॉजेस्ड रे ईव के ऊपर हमला कर देता है और कहता है तुम अभी अपने बेटे को नहीं बचा पाओगे। तभी इजी एक बेसबॉल बैट से अपने डैड को मारकर नीचे गिरा देती है। उसकी बेटी उसे होश में आने की कहती है, जिसके बाद रे काले पानी की उल्टी करके होश में आती है और उसके अंदर मौजूद इविल स्पिरिट बाहर आ जाता है। जो इविल स्पिरिट रे की शरीर से बाहर आया था उसने पानी को काला कर देता है। इधर रे की बेटे का हालत रे की तरह हो रहा था। अब रे को समझ आ गया था कि किसी को तो पानी में जाकर कुर्बानी देनी होगी। वो अपना फैमिली को बचाने के लिए पानी के अंदर चला जाता है और खुद को पानी में सैक्रिफाइस कर देता है। रे जब पानी में जाता है हम देखता है कि पुल का पानी काला हो जाता है और साथ में एलियट भी ठीक हो जाता है और थोड़ा टाइम बाद पुल भी नॉर्मल हो चुका था। आखिरी सीन में दिखाया जाता है इस फैमिली में सिर्फ ईव और 2 बच्चे इजी और एलियट बचे हुए हैं और रे का फैमिली उसे बहुत ज्यादा याद कर रहा है। इन्होंने अब डिसाइड करते हैं कि जिंदगी भर ये लोग इसी घर में रहेंगे ताकि किसी ने कभी भी इस पुल को ना जगाए और ये पुल भी आगे जाके किसी का जान ना ले पाए। सो गाइज, ये थी नाइट स्विम मूवी की फुल कहानी। हम फिर मिलेंगे और एक नया मूवी कहानियों के साथ।